अतः प्रहलाद जी ने उनकी बात और उनके गुरु की बात भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि भगवान का नाम ही सत्य है। सारे अपने साथी असुर बालकों को भी उन्होंने सिखाया और बताया कि संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तुम अपने दैत्यपन का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उसकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सदा उनका स्मरण करो और भक्ति में थोड़ा समय देते रहने से मोक्ष पाने का रास्ता साफ हो जाता है और इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति। आगे कथा बल चलती है। बताते हैं कि प्रहलाद जी को माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए, तब देवताओं ने दानों से युद्ध की तैयारी की। दैत्य सेनापतियों का साहस जाता रहा, वे देवताओं का सामना न कर सके, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप गए। इंद्र ने मेरी माता कयाधु को बंदी बना लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने मेरी माँ को छुड़ाकर अपने साथ ले लिया और कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति ना आ जाए तब तक तुम यहाँ रहो। नारद जी ने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया और कहा कि काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें तो इस प्रकार भगवान को की साधन भक्ति का अनुष्ठान हो जाता है। उन्हें उस भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। असुर कुमारों, अपने हृदय में आकाश के समय नित्य विराजमान भगवान का भजन करने से कौन सा विशेष परिश्रम करना है। श्री कृष्ण की भक्ति का स्वरूप सर्वत्र और सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन समान रूप से करता रहे। हिरण्यकशिपु का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं खुद ही प्रहलाद का वध करूंगा। प्रहलाद भी हाथ जोड़कर खड़े हुए। उनके पिता ने कहा, तुझे यमराज के घर भेजकर फल चखाता हूँ। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा जी से लेकर छोटे बड़े सबको भगवान ने अपने बस में कर रखा है। वे ही महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान प्रभु सबके काल हैं तथा सबके प्राणों की रक्षा करने वाले। इंद्रबल, मनोबल और देह बल भी वही। हिरण्यकशिपु ने कहा, मंदबुद्धि, अब तू मरना चाहता है? तेरा जगदीश्वर कहाँ है? तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? क्रोध के मारे वह सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े वेग से घुसा मारा। उसी समय खंबे में से एक भयंकर शब्द के साथ भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में सदा गदा लेकर के नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। भगवान ने उसे खींचकर अपनी जांघों पर लिटाकर अपने हाथों के नाखून से उसका पेट चीर डाला और मारकर पृथ्वी पर पटक दिया। अंत में हिरण्यकशिपु की सभा में सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयानक चेहरे को देख करके उनकी सेवा करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। बार बार भगवान पर फूलों की वर्षा होने लगी। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, देवता, ऋषि, पितर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व और अप्सराएं आदि सब प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र है और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र जी ने, ऋषियों ने, पितरों ने, विद्याधरों ने, यक्षों ने,
किम पुरुषों ने, किन्नरों ने क्रमशः नाना प्रकार से स्तुति की और नमस्कार किया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आपका नृसिंह रूप आज ही देखा है। वह दैत्य आपके आज्ञाकारी सेवक था, जिसको सनकादि ने शाप दिया था। आपके द्वारा इसका उद्धार हुआ। उद्धार के लिए ही आपने इसका वध किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, शंकर, सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोध को कोई शांत न कर सके। उन्होंने शांत करने के लिए लक्ष्मी जी से कहा। भयवश वे भी उनके पास न जा सकें। प्रहलाद जी ने भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके कहा, लेट करके कहा। श्री भगवान नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा करके उनके सिर पर अपना करकमल फेर दिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की तथा भगवान की महिमा का गायन किया। इस गायन का ही ऐसा प्रभाव हुआ कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान आप सत्वगुण के आश्रय हैं। जिस असुर का वध करने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बात जोर है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे काल रूप से बचा करके अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। आपने अपना कर कमल हाथ मेरे सिर पर रखा। वह कभी भी आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी नहीं रखा। भगवान आप इस संसार रूपी अंधेरे कुएं में काल रूपी सर्प के समान डसने के लिए सदा तैयार रहे। उससे बचाने की कृपा करें। ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल प्रकट हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें कमल के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुस कर के भी वो 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु कुछ नहीं दिखाई दिया। हार कर कमल पर जा बैठे। तीव्र तपस्या करने से उनका शरीर शुद्ध हो गया। तब ब्रह्मा जी को भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप से अपने शरीर में ही आपके सूक्ष्म रूप का महासाक्षात्कार हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ 2 ऐसे बलवान दैत्य थे जो जब वेदों को चुरा कर ले जा रहे थे, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया। उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियों को ब्रह्मा जी को लाकर लौटा दिया। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, तप, समाधि, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन आदि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है उनके लिए व्यर्थ है। आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण आदि। भक्ति बिना आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद ने भगवान के गुणों का वर्णन किया। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। नृसिंह भगवान ने कहा, दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वो मुझसे मांगो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने मन ही में सोचा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। तब उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त। आप मुझे इन वरदानों के द्वारा लुभाइए नहीं।
मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी कामना का बीज पैदा न हो। भगवान आपको नमस्कार। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम फिर भी अधिक नहीं तो भी केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए ध्रुव तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों की समस्त भोग स्वीकार करो, परंतु तुम मुझे हृदय में देखते रहना और मेरी लीला